अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। ये सबसे पहले हमने आज की कुछ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स दिए थे। सबसे पहले ओजीडीसी है, पीपीएल, पीएसओ, मतलब कि जो हमारे पास एक बड़े स्टॉक होते हैं, डिविडेंड पेइंग, या आप कह लें कि वेल इस्टेब्लिश कंपनियां जो होती हैं, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं। ये देखें, डीजीकेसी, एफएफएल, उसके बाद ये बीबीएफएल आ गया, एलपीएल आ गया, फ्लाइंग आ गया, ग्लेक्सो आ गया। सो ये मतलब कि जो स्टेबल स्टॉक हैं, जिनमें मतलब कि लॉस के चांसेस कम होते हैं, सो उनकी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बाय सेल कॉल शेयर की जाती हैं, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लाजमी जाकर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट किया, बाय और बाय ऑन वीकनेस, इसको काफ़ी दफ़ा लोग भूल जाते हैं। सो पर्सनल में फिर मैसेज करते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो इसका मतलब है कि आपने कोशिश करनी है कि या तो मार्केट के ओपन होते ही उस स्टॉक को पिक कर लें, ठीक है, या फिर आप उसकी वीकनेस पर, या फिर आप उसके लो पर उस स्टॉक को पिक करें। इसी तरह ये देखिए, सब सब स्टॉक्स में है, या तो आपने उस स्टॉक को मार्केट के ओपन होते ही पिक करना होता है, या फिर आपने लो पर पिक करना होता है। और मैं एक बात हर दफ़ा तकरीबन करता हूँ कि अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी ने हर या जितने भी स्टॉक इस लिस्ट में हैं सबको आपने बाय करना है, ऐसा नहीं होता। आपने इसमें से कुछ स्टॉक पिक करने होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स के रिकमेंडेशन दी गई। लेकिन ओवरऑल आज मार्केट का मोमेंटम ही नहीं बना। तकरीबन ना होने के बराबर बाय कॉल्स हमें मिली, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्केट ओपन होते ही बता दिया गया था कि प्रॉफिट टेकिंग करें, डिप में बाइंग आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जो एक स्टॉक मेरी नज़र में था, जो काफ़ी स्टॉक अच्छे चले तकरीबन। आपने फ़िरोज़ को भी देखा होगा, फ़िरोज़ की भी ओवरऑल ओपनिंग में अच्छी मूव थी, ठीक है। ये जो हमारे कुछ प्रीवियस टीपीज़ थे वो हिट हुए। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ चार्ट भी शेयर किया गया। ये ओवरऑल मतलब कि ड्यूरिंग द मार्केट सेशन आपके साथ यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्टेड रहा जाता है, ठीक है, ओवरऑल। ये आपके साथ चार्ट भी शेयर किया गया इंडेक्स का। उसके बाद इसको लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। व्हाट्सएप चैनल है ये हमारा, नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं जी इंडेक्स को। इंडेक्स ने आज जी 2000 पॉइंट माइनस किए हैं, और इंडेक्स आन खड़ा हुआ जी 1,16,439 के लेवल। अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट में, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, आपको इन चीज़ों का बखूबी इल्म होगा कि हमने यहाँ पर कौन कौन से गैप डिस्कस किए थे KSE 100 इंडेक्स का। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखते आ रहे हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, हमने यहाँ पर ये इस गैप को डिस्कस किया था, इस गैप को डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने एक बात आपसे उस वक्त कही थी कि ये जो गैप छोड़े हैं इसने, इनकी लिक्विडिटी जो हमारा सबसे नज़दीक गैप होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ऐसा ही हुआ, ठीक है। सारी लिक्विडिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, और आज मार्केट ने एक बड़ी मूव दे के इस गैप को फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर जो आज की हमारे पास, यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल की अगर हम बात करें, वो थी जी हमारे पास ये वाली हमारे पास फर्स्ट कैंडल, जिसमें हमें बताया गया कि वेट एंड सी, क्योंकि गैप में एंट्री हो चुकी है, थोड़ा वेट करें अगर तो ये ब्रेक हुई। उसके बाद आपने देखा कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई और लो को आपने मार्क करना था। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, और उसके नीचे क्लोजिंग देते ही मार्केट देख लें कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक है। इस तरह अगर आप ड्यूरिंग द सेशन मार्केट को थोड़ा साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखकर कैंडल्स को मार्क करके चलेंगे, आपके माइंड में उसी वक्त आ जाता है, यहाँ पर पहली कैंडल को देख के जैसे ही दूसरी कैंडल ने एक शार्प क्लोजिंग दी नीचे, आपके माइंड में उसी वक्त आ जाना चाहिए था कि मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में भी इस कैंडल को डिस्कस किया है, तो आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देनी थी। जिस स्टॉक में से आपने जितनी परसेंटेज एग्जिट लेना था, जितनी परसेंटेज आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये नज़ारा नज़र आ रहा है, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है ये हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मतलब कि कह सकते हैं आपकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आई है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। अब आपने जो मार्क करके रखना है जी 1,16,260 रुपये का जो एरिया है, 250 रुपये का जो एरिया है, 1,16,250 रुपये का एरिया, इसको आपने मार्क करके रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने मार्क करना है इस एरिया को, ये दो एरियाज आपने मार्क करके रखने हैं। अगर इस एरिया से आपको मूव नज़र आ जाती, या तो यहाँ से मूव आ जाएगी या तो यहाँ से मूव आ जाएगी, इट्स अ गुड साइन। अगर इन एरिया से आपको मूव आ जाती है, सो इन एरियाज़ को आप मार्क करके रखें। अदरवाइज़ अगर इस एरिया से भी मूव नहीं आती, सो सर फिर आप तैयारी कर लें जी 1,15,600 रुपये तक की, ठीक है। जो मेन सपोर्ट यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जो मेन सपोर्ट है वो 1,16,000 रुपये की है, पूरे 1,16,000 रुपये की। सो अगर वो ब्रेक होती है, सो फिर आप नीचे 15 की तैयारी रखें, ठीक है। सो ओवरऑल होप तो है कि मार्केट यहाँ से ही मूव कर जाएगी, क्योंकि लास्ट कैंडल में एक अच्छी हमें बाइंग नज़र आ रही है। बाइंग प्रेशर थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे नज़र आया है। ओवरऑल ऊपर गैप काफ़ी छोड़ दिए हैं। ये स्विंग थोड़ा अग्रेसिव हो गया है। स्विंग तो मार्केट ने बनाना था, बिल्कुल वो बनता था। हम इसको नहीं कह सकते कि उसने स्विंग नहीं बनाना था। ये देखें यहाँ पर स्विंग, ये छोटे छोटे स्विंग बनाए, लेकिन ये स्विंग थोड़ा अग्रेसिव हो चुका है। अब मार्केट का अगर हम कहें कि डाउन ट्रेंड कहाँ से होगा, वो 1,15,700 रुपये की ब्रेकिंग के बाद, ये जो हमारे पास ये वाली कैंडल अगर मैं कंफर्म करूँ, 1,15,690 रुपये की, 700 रुपये की आप चलें कर लें, ये जो है 1,15,700 रुपये की जो मूव है, अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है, सो फिर आप इसको नीचे जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। मतलब कि आप कह लेंगे ये यहाँ पर आपके पास ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अभी तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, किसी किस्म की कोई भी आप इस कैंडल को मार्क करके रखें, ठीक है। ये वाला जो इसका हाई है, सो यहाँ से होपफुली कि इंशाल्लाह आपको एक बाइंग नज़र आ सकती है। अगर तो बाइंग नज़र आती है वेल एंड गुड, अगर बाइंग नज़र नहीं आती, सो फिर आप डाउन ट्रेंड की तैयारी करें। एक चीज़ और हो सकती है, क्योंकि ऊपर गैप्स हैं, ये मार्क ऊपर जाते अपना हायर लो लगाते, फिर अगेन नीचे आ जाए, अगेन नीचे आएगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब इसमें होना क्या है जो मुझे लग रहा है, अगर तो एक चीज़ तो ये है कि या तो कल ही यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, आपको सीधा डाउन ट्रेंड नज़र आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी मार्केट, उसके बाद अगेन नीचे आएगी। अगर अगेन उसने इस लो को टच किया, सो फिर आप तैयारी कर लें नीचे की। अगर यहाँ से अगेन यहाँ से कहीं से मूव दे गई, सो फिर इंशाल्लाह कि आप इसको अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी देखेंगे। बाकी अभी तक आप ये नहीं कह सकते ट्रेंड डाउन है 100%, वो आपको कल इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत कि ट्रेंड किस तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। अभी तक तो क्योंकि इसने ऊपर जाना है, स्विंग तो बनाना है इसने, जाहिर सी बात है। गैप छोड़ दिया तो 100% यहाँ से इसने इस तरह जाना है एक दफ़ा, फिर वहाँ से नीचे आती है या इसी तरह ऊपर निकल जाती है, वो एक देखने वाली चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा जी, सो आज हमारे पास सबसे पहला स्टॉक है जी नेटसोल। सो नेटसोल 139 तकरीबन 140 रुपये की क्लोजिंग है। सो अगर हम डेली के चार्ट में देखें, ये भी इसमें भी काफ़ी नेगेटिविटी होगी, जाहिर सी बात है जी। 2 रुपये नीचे आया जी। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग एक आप कह सकते हैं कि अच्छी क्लोजिंग नहीं है इसकी। क्लोजिंग हमारे पास इस कैंडल से नीचे आ गई है, सो आपको यहाँ पर थोड़ी और इसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। सपोर्ट एरिया जो है इसका जी वो है जी 139.26, मतलब कह सकते हैं आपके अपने सपोर्ट एरिया को तो कल ये टच करेगा ही करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है, सो फिर आप तैयारी कर लें जी 135 रुपये की इसमें। सो अभी तक इसमें मतलब कि डाउन ट्रेंड की खदशात हैं, ठीक है। जो सपोर्ट रेंज आपको बताई है, ठीक है, वो आप देख लें। अगर वहाँ से कोई आपको बाइंग कुछ नज़र आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सो फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। 138.50 की ये जो रेंज है, यहाँ पर तो कल आपको आता हुआ ये कंफर्म दिखाई देगा, क्योंकि इसने नीचे आके गैप फिल करना, फिर यहाँ से होपफुली कि इंशाल्लाह मूव दे जाएगा। अदरवाइज़ फिर आप नीचे का जो एरिया आपको नीचे का गैप बताया, फिर उसको मार्क करके रखें 135 वाले एरिया को। नेक्स्ट है जी हमारे पास DFML दीवान फ़ारूक लिमिटेड। सो इसमें यहाँ पर अगर आप देखें कुछ प्रीवियस गैप्स थे, ये देखें यहाँ पर, यहाँ तक गैप फिल थे। आज ये देखें
नीचे तक सारा ओवरऑल टोटली गैप फिल हो गया। सो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कोई ना कोई रीज़न होता है, अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है सो उसके पास नीचे लिक्विडिटी होती है, वो नीचे लिक्विडिटी को देख के नीचे आता है। विदाउट एनी रीज़न कोई भी स्टॉक नीचे या ऊपर नहीं जा सकता। जिस तरफ उसको ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आएगी, जिस तरफ उसको नज़र आएगा कि ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, अब ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका था, 1 2 3 तीन दफ़ा लोगों ने यहाँ पर अपने सपोर्ट एरिया से बाइंग की है, ठीक है। सो अगेन लोगों को लगा कि ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से अगेन बाइंग आएगी, थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैप किया गया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। आपको यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट किए गए हैं, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी उनका स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है इसी रेंज में होगा ना, सो उनके स्टॉप लॉस हिट हो। अब जिसने इस गैप के माइंडसेट से बाइंग करनी थी, ये जो गैप है, उसने यहाँ पर अभी स्टॉक में एंट्री ली होगी 100%, ठीक है। तो मैंने तो इसमें बाइंग नहीं की ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि मेरी इस पर फोकस नहीं था। आज ओवरऑल किसी में भी हमारी कोई ख़ास बाइंग नहीं थी। मोस्टली आज हमने जो मार्केट का सुबह का मोमेंटम देखा एक दो कैंडल्स में, सो हमने आज प्रॉफिट टेकिंग की, हम डर के निकले मार्केट से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सेफ़ मूव रही, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मूव इसकी जी ओवरऑल लिक्विडिटी स्वीप है, नीचे की सारी लिक्विडिटी स्वीप है। तो यहाँ से इसमें आपको मूव नज़र आ सकती है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं जी। टारगेट हमारा 46.30 का होगा, पहला 47.30 का नेक्स्ट होगा, उसके बाद 48 पॉइंट तक का हमारे पास टारगेट होगा। सो यहाँ से इसमें अगर आपको कल एक अच्छी बाइंग रीज़न वाली यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल तो बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको कल इसमें कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नज़र आए, वेरी फर्स्ट कैंडल ग्रीन बने, तो फिर आप इसमें कुछ इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब जिनके पास पड़ा हुआ है वो थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। बाइंग एरिया प्रॉफिट टेकिंग एरिया आपको बता दिए, सो वो उन एरियाज़ पे जाके इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक अगेन जी, आज तो गैप फिलिंग हुई है तकरीबन हर स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका इंडेक्स नीचे आया है, सो डैट मीन्स कि ये तो होना था। सो आज की इसमें वेरी फर्स्ट कैंडल है जी हमारे पास ये वाली, ये जो आपको छोटी सी कैंडल नज़र आ रही है ना इस तरह की, ये वाली, ठीक है। सो ये आज की इसकी वेरी फर्स्ट कैंडल थी। उसके बाद सो यहाँ पर भी हमें एक साफ मिल गया, ठीक है। हमारे पास ये हैमर कैंडल बनी है, लेकिन हमने अगली कैंडल ग्रीन बनने का वेट करना था। यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी, अगली कैंडल रेड बनी। सो आपको यहाँ पर इस कैंडल का, ये जो हमारे पास हैमर कैंडल है, इसका लो मार्क करना था। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी थी, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर जी ये आपको एक बड़ी ग्रीन मूव नज़र आ रही है। सो ये इसका लिक्विडिटी एरिया था, ये वीक एरिया होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको वन साइड मूव नज़र आएगी, बड़ी मूव नज़र आएगी, वो अगेन फिल होगी। प्रीवियसली अगर हम देखें, ये देख लें जी, यहाँ पर ये एक रेड मूव आई, वन साइड मूव थी। उसके बाद अगेन मार्केट गई है ऊपर, तकरीबन उसको ये देखें तकरीबन फुल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर तक पूरी मार्केट ऊपर गई है उस रेंज को अगेन फिल करने के लिए। उसके बाद ये देखें, ये एक वन साइड मूव आई, मार्केट अगेन नीचे आई, ये वन साइड मूव आई, मार्केट अगेन नीचे आई है आज, ठीक है। तो वन साइड मूव में एक आप कह लें कि वो वीक मूव होती है, उसको अगेन मार्केट ने नीचे आके फिल करना होता है। ये गैप फिलिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर। सो यहाँ से आपको स्टॉक में गैप फिलिंग होने के साथ ही आपको एक ग्रीन अच्छी और बड़ी बाइंग कैंडल नज़र आई है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लें कि तकरीबन ₹1 इसी में प्लस है। अगर हम डेली के चार्ट में देखें आज इसकी क्या सिचुएशन है, ये एयरलिंक की, सो ये तकरीबन ₹3 माइनस है, और इसने तकरीबन ₹4.5 माइनस होना था। ये एंड वाले में रिकवरी हुई है इसमें, ठीक है। अब वो रिकवरी क्यों हुई है, क्योंकि इसने अपनी लिक्विडिटी फिल कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। लिक्विडिटी फिल है यहाँ पर, ये वाला एरिया जो आपने लगा के रखा हुआ था एज ए सपोर्ट, उसने वो ब्रेक किया है, नीचे आया, विक नीचे बनाई है, उसके बाद अगेन ऊपर निकल गया, ठीक है। सो अब हमारे पास इसमें ये भी एक गैप है, ठीक है, अप साइड का गैप। सो ये भी फिल होगा, जाहिर सी बात है 180 तक का आप इसमें लगा के रखें। 179.97 की रेंज बन रही है, ठीक है। या तो आप एग्जैक्ट इसी को लगा के रखें या 180 कर लें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो
प्रॉफिट टेकिंग के टाइम देख लीजिएगा, अगर तो अच्छी मूवी सो 180 भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी 183 का टारगेट है हमारे पास, फिर हमारे पास नेक्स्ट 185 का टारगेट है, ठीक है। सो यहाँ से होपफुली उम्मीद है कि अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसमें पॉजिटिव बनती है सो फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल आज के हाई से, आज की कैंडल के हाई से, ये जो लास्ट कैंडल बनी है इसके हाई से ऊपर नहीं क्लोजिंग देती सो फिर आप सर नीचे वाली सपोर्ट की तैयारी पकड़िए। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीएसओ। सो पीएसओ में अगर हम आज की मूव देखें इसकी डेली के चार्ट में, ये है जी आज तकरीबन 12 रुपये, तकरीबन 13 रुपये माइनस है। सो उसके बाद 406 रुपये पर आज की क्लोजिंग है। सो जाहिर सी बात है इसने नीचे आना ही था, ठीक है। पहले इसने बड़ी बड़ी मूव्स दी हैं, उसके बाद तकरीबन रुक गया था कि लग रहा था कि तूफ़ान थम गया, लेकिन अब तूफ़ान नीचे की तरफ आएगा, ये आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है अगर कोई स्टॉक बड़ी बड़ी मूव्स दे के ऊपर जा रहा है सो आप उसमें से निकल जाएं, जहां पर वो आपको थोड़ा बहुत रुकता हुआ नज़र आए उसमें से तकरीबन आपको 60 to 70% तक प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे ही वो अगेन आपको लगे कि अब यहाँ से तूफ़ान अगेन आ सकता है इसमें, सो फिर मूव लें। अब यहाँ पर तो वो रुक गया था ना, ये देखें यहाँ पर तो एग्जैक्ट वो रुक गया था। अब ये आपने इसका हाई मार करके रखना था, जैसे ऊपर क्लोजिंग आती सो आपको लगता कि अब अगेन इसमें कुछ बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखें ना यहाँ से ये तूफ़ान चला था ना, ये आपको बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट आ चुकी थी, ठीक है। सो यहाँ से आपको यहाँ पर भी बड़ी कैंडल बनती कोई सो फिर आप इसमें अगेन पिक ले लेते, स्ट्रेटजी ये होती है, ठीक है। अब लोगों ने पूछा है जी इसके बारे में, इसका बताएं, क्योंकि लोग इसमें स्टक हैं इसीलिए पूछा है लोगों ने। सो यहाँ पर अगेन इसमें होपफुली यहाँ से होप तो इसमें आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, यहाँ से इसमें इंशाल्लाह कि मूव आ जाए, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन अगर इसने ये सपोर्ट ब्रेक की सो फिर आप सर ये वाला एरिया जो नीचे लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने ये नीचे जाएगा ही जाएगा, जो कि बनती है तकरीबन 384 की रेंज, 384 to 389, इस रेंज से ये अगेन मूव देने के चांसेस हैं, ठीक है। ये इस रेंज, ठीक है, ये अभी जहां पर है ये भी एक सपोर्ट है, या तो ये आवरली चार्ट है, ठीक है, ये वाला। अगर तो कल आपको कैंडल्स इसमें अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं सो फिर तो आपको ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिविटी आएगी, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग कर लें ऊपर, ठीक है, इसके हाई पर जहां पर भी जाएगा। अगर नीचे आता है सो फिर आपको इसके पास एक ही हल है, ठीक है, आपका कि नीचे आए तो कि कहीं नीचे से जहाँ से आपको अच्छी मूव नज़र आए सो वहाँ पर आप इसमें कुछ ना कुछ एवरेज करना चाहें वो कर लें, ठीक है। अगर एवरेज नहीं कर सकते तो फिर वेट एंड सी है, ठीक है, वेट करें फिर जब तक ऊपर नहीं आता। अगर आप लॉस में एंट्री क्लोज करना चाह रहे हैं वो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से मूव देगा या फिर इस एरिया से, ये दो चीज़ें। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ सो फिर आप इसकी तैयारी करें जी, ये जो आपको अभी रेंज बताई है मैंने, ठीक है, ये वाली, तो फिर इसी रेंज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास APL, अटक पेट्रोलियम। सो इसमें 445 445 की क्लोजिंग है, और उसके बाद डेली के चार्ट में आवरली लास्ट कैंडल में हमें 6 रुपये नेगेटिव नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखें सो एट दी एंड तकरीबन सारे स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको बाइंग प्रेशर आप कह लें, या फिर यहाँ पर आपको कह लें कि नीचे से लोगों ने सपोर्ट से बाइंग की है, क्योंकि हमने अभी 100 इंडेक्स की लास्ट कैंडल को भी देखा है, उसमें भी आपको इस तरह नीचे विक नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसी वजह से आपको तकरीबन तमाम स्टॉक्स में अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ होप नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये होप नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको अगेन मार्केट में धकेला जा रहा है, ठीक है। सो इसमें होप ये कब बनेगी, जब हमारे पास इसमें एक अच्छी कॉन्फिडेंशियल मूव आएगी, ठीक है। हम अभी इसको एज ए होप ले लेंगे सो फिर आप अगेन इसमें, ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं होगी, ठीक है, सीधी बात। सो आपने अभी इसमें एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, कोई भी स्टॉक है जब तक उसमें आपको कोई ना कोई बाइंग रीज़न नज़र ना आए। ये मैं बार बार हमेशा ये बात करता हूँ कि विदाउट एनी बाइंग रीज़न आपने कभी बाइंग नहीं करनी। जब आप कोई ना कोई स्टॉक को बाय करते हैं आपके माइंड में कोई ना कोई उसका रीज़न होना चाहिए कि सर मैंने इसका ये टेक्निकल देखा था, इस वजह से ये कैंडल इसकी हैमर बनी थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी आप पाई थी, फिर मैंने बाइंग की थी, ये टारगेट रख के मैंने बाइंग की है। आपके पास एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए, ठीक है, कि इस एरिया से मैंने बाइंग की है, इस एरिया पर जाके मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है,
ठीक है। सो ये नंबर होने चाहिए आपके पास। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जी आज मुझे लग रहा है। ऊपर गैप्स हैं जी, सो वो गैप्स इंशाल्लाह फिल होंगे। बाकी ये जो नीचे ये वाली कैंडल है, हमने ये वाली कैंडल, ये इतनी बड़ी विक बनाई है, ये ख़तरनाक है, ये मैं आपको बता दूं पहले। बाकी इसमें होप रखें इंशाल्लाह कोई अगर अच्छी कैंडल नज़र आए तो इसमें एंट्री ले लीजिएगा, अभी कोई एंट्री नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एम टी एल में अगेन कुछ मूव आने लगी थी, लेकिन आज की इंडेक्स की मूव ने उसे उसका बेड़ा गर्क कर दिया अगेन। सो नीचे गैप था वो फिल हो चुका है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है आज ओवरऑल, तकरीबन सारी मार्केट से नीचे से माल उठाया गया है आज, ठीक है। आपको नीचे धकेला गया है, आपने सेलिंग की है, आपने माल छोड़ा है और उन्होंने नीचे से माल उठाया है, साफ नज़र आ रहा है आपको कैंडल्स में, ठीक है। सो यहाँ पर नीचे से अगेन इसमें गैप फिल हुआ है, बाइंग हुई है, ठीक है। ओवरऑल जैसे इंडेक्स में आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। सो यहाँ से इंशाल्लाह इसमें मूव आनी चाहिए, ठीक है। एक इसमें रैली जो बड़ी मूव्स आएंगी वो 630 से अप क्लोजिंग के बाद आएंगी। 630 से लेके ये वो 670 का एरिया ना, ये आपको 2 से 3 दिन में या हो सकता है कि 1-2 दिन में ही फिल होता हुआ नज़र आए। ये जो गैप है ना, ये आपको बड़े फास्ट तरीके से फिल होता हुआ नज़र आए। बस ये यहाँ से निकल आए सो फिर इंशाल्लाह इसमें मूव आ जाएगी, ठीक है। सो होप है इसमें, देखें अभी भी, क्योंकि इसने ये वाला एरिया हमने मार्क किया था और इससे ऊपर क्लोजिंग हमें नज़र आ गई है। अब इसने नीचे लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है, सो डैट मीन्स कि आपको बहुत जल्द इसमें मूव नज़र आएगी। सो इसी एरिया से इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे ये अपनी एक बाइंग रेंज में खड़ा हुआ है, सो यहाँ से इसमें मूव आ सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। इसमें हम इसको डेली के चार्ट में ही देखेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर फ़िलहाल इसका ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, सॉरी, ये जी 372 रुपये की क्लोजिंग है आज। ये हमारे पास तकरीबन ₹5.5 ₹5 माइनस रहा। चलते हैं जी इसके आवरली चार्ट में, वहाँ पर देखते हैं जी ये क्या कहता है। ओवरऑल एक्स होने के बाद इसे नीचे नहीं जाना चाहिए था, जो मेरी रिकमेंडेशन, सॉरी, जो मैंने कहा था, ठीक है, उसके मुताबिक इसे यहाँ से ही मूव देनी चाहिए थी। लेकिन आज देखें, आज हर स्टॉक में आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आया है बिकॉज ऑफ आपका इंडेक्स नीचे गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो वो तो नज़र आएगा, ठीक है। ओवरऑल इसको हमने ये डिस्कस किया था कि इसको यहाँ से मूव देनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की थी कि अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल आपको पॉजिटिव नज़र आए, वेरी नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव नज़र नहीं आई, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने तो गैप अप ओपनिंग दी है नीचे। सो डैट मीन्स कि ठीक हुआ है, मतलब कि ठीक नीचे आया, हमें हमारा जो हमारे पास बाइंग रीज़न था वही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। सो नीचे सपोर्ट है जी, सपोर्ट को इसने फिल किया है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप है, ओवरऑल सारी चीज़ें कंप्लीट हैं अभी। अभी यहाँ से तो इसको इंशाल्लाह मूव देनी चाहिए, ठीक है। इससे नीचे आना इसका बनता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो अगर इंडेक्स नीचे है तो फिर ही नीचे आएगा। बाकी ओवरऑल इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इससे यहाँ से इसमें मेरे ख्याल से तो इसमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए और आपका टारगेट, इसमें पहला टारगेट होगा जी हमारा 389 का, और ये बाइंग एरिया भी है, मैं ये आपको पहले बता दूँ। 389 अप क्लोजिंग बाइंग एरिया, 389 टारगेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट हुआ 398 तक का, ठीक है। 398 आप कर लें, 400 कर लें, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास PRL। सो PRL जी 36.85 की क्लोजिंग है, तकरीबन 50 पैसे आप कह लें, 60 पैसे नेगेटिव है, और नीचे सपोर्ट एरिया में ये आ चुका है और यहाँ से इसमें आपको मूव नज़र नहीं आएगी। ये थोड़ा और नीचे आएगा, ठीक है, एक कैंडल नीचे बनाएगा आवरली चार्ट में, फिर उसके बाद होपफुली कि इंशाल्लाह इसने यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनानी है। फिर उसके बाद अगेन ये जो गैप छोड़ना है इसने, ये फिल करने जाना है, ठीक है। पहला हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया इसमें होगा जी 37, उसके बाद है जी ये 38.60, फिर उसके बाद 39 तक का ये हमारे प्रॉफिट टेकिंग एरिया होंगे इसमें। सो बाकी अभी तक इसमें बाइंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। बाइंग आपने करनी है जी आज की कैंडल अगर आप देखें 37 पर आपने बाइंग करनी है। प्रॉफिट टेकिंग एरिया आपका पहला है जी 37.30-35 तक का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज़।
सो फ़िरोज़ के बारे में जो हमने ग्रुप में कहा हुआ है वो ये है जी कि 400 रुपये पर ये जाएगा। आज भी अगर आप देखें तकरीबन 2 रुपये ये प्लस है, और ओवरऑल अगर हम देखें आज का इसका हाई देखें सो ये तकरीबन 5 रुपये प्लस तक भी गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स नीचे आया है, सो सारे स्टॉक भी आपको नीचे आते हुए नजर आए। ये देखिए आज का हाई इसका 316 रुपये का ही है, ठीक है। 4 रुपये और डालने इसमें, 2 रुपये 80 पैसे प्लस है, 4 रुपये और डालने सो आपको तकरीबन 5-6 रुपये प्लस था आज, ठीक है। जैसे ही इंडेक्स नीचे आया सो इसमें आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आया, ठीक है। सो अभी भी हमारा देखिए स्विंग ट्रेड का टारगेट वही है, ठीक है। आप उसको मार्क करके रखें। ये किसकी बाइंग रेंज थी जिससे 309-10 की रेंज में था ये, जब अभी भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। बाकी 400 का एग्जैक्ट टारगेट हमारा पहला इसमें टारगेट होगा 343 रुपये का, फिर उसके बाद है जी 300 आप कह लें 76 रुपये का, फिर उसके बाद 395 400 रुपये का टारगेट हमारा होगा इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास OGDC अगेन अपने हाई पर था। सो जो होप थी वो ये थी कि ये 336 का जो इसका हाई है प्रीवियस, ये उससे ऊपर क्लोजिंग दे दे। सॉरी, ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया हाई हमारे पास आप पे थोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसमें एक आपको न्यू बाइंग प्रेशर नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। आज तकरीबन 9 रुपये माइनस है और ये बड़ा शेयर है। जब ये माइनस होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाएगी, जब ये प्लस होगा सो मार्केट आपको अप जाती हुई भी नज़र आएगी, ठीक है। सो अभी इसमें थोड़ा वेट कर लें, नीचे आ रहा है सो नीचे आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए इंशाल्लाह। इसमें जैसे ही ये हमारा 335 की रेंज को ब्रेक करेगा, 350-55 तक का हमारा इसमें 350-55-60 तक का हमारा इसमें टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SPEL। अब इसने देखे ना जी, इसके बारे में काफ़ी बताया कि स्विंग ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया, ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या नज़र आया इसमें, अब ये चीज़ मैं आपको गैप अप ओपनिंग थी, हाई लगाया है उसने, क्या नज़र आया आपको? आपको ऊपर से सेलिंग प्रेशर नज़र आया, पहली ही कैंडल में आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ गया। डैट मीन्स कि अगर आपके पास पड़ा भी हुआ है तो निकल जाएं इससे, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। सो अभी इसने गैप भी छोड़ दिया है, सो ये गैप फिल करने भी आएगा, ठीक है। सो फिर ये गैप फिल करके अगेन मूव दे सकता है, तकरीबन 42 रुपये से इंशाल्लाह ये पूरे 42 रुपये से अगेन मूव देने के चांस रखता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो इसके हम डेली के चार्ट में जा रहे थे, चलें आवली में इसको देख लेते हैं। डेली का चार्ट अभी शो नहीं हो रहा है इसका यहाँ पर। सो यहाँ पर जी इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। आज लास्ट कैंडल तकरीबन 3 रुपये नेगेटिव है, 560 रुपये की क्लोजिंग है, और उसके बाद ये तकरीबन यहाँ से इसमें मूव आनी चाहिए यार, जो मुझे लग रहा है ना यहाँ पर इसमें मूव आनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग एरिया हमारा 570 है पहला, फिर उसके बाद है जी तकरीबन 585 रुपये तक का, ठीक है। ओके ओके, बाइंग हम अगर मैं कहूँ बाइंग के लिए सेफ़ बाइंग जो हमारी होगी ना सर, वो होगी जी 565 रुपये से ऊपर बाइंग करें। प्रॉफिट टेकिंग पहली करें 570 पर थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद 570 से ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे आप इसमें अगेन बाइंग करें जो आपने बल्क में बाइंग करनी है। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 580, फिर होगा जी 585-86 रुपये का टारगेट होगा, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी इसमें अपनाएं, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है वो आपको वहाँ पर गाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।